नेपाल में इन दिनों नेपो किड का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वहां की जेनजी यानी युवा पीढ़ी में गहरी हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ #नेपो किड्स कैंपेन अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। जेनजी युवा नेताओं और उनके बच्चों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो उनके अनुसार जनता के खून पसीने की कमाई से ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। नेपाल के युवा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ राजनेताओं के बेटे बेटियां बिना मेहनत किए ऊंचे ओहदों पर और खिताबों पर कब्जा जमा लेते हैं। उनका कहना है कि ये लोग आम जनता की गाड़ी कमाई से पाले जाते हैं और फिर जनता के ही अधिकारों पर कब्जा जमा लेते हैं। इस आंदोलन का असर इतना बड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली तक को इस्तीफा देना पड़ा है। आइए अब जानते हैं उन नेपो किड्स के बारे में जिनकी भव्य जिंदगी ने जेनजी को भड़का दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सौगात थापा की। सौगात थापा नेपाल के उन नेपो किड्स में से हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीता है। उनके पिता पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा हैं। जेनजी का मानना है कि उन्हें ये सफलता अपने पिता की पहुंच के कारण मिली है। सौगात थापा विदेश में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी लाइफस्टाइल आम नहीं है। जनता के अनुसार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीतने में उनकी योग्यता संदेहास्पद है। अब बात करते हैं श्रृंखला खतेवाड़ा की। नेपो किड्स की इस लिस्ट में श्रृंखला खतेवाड़ा का नाम भी शामिल है। श्रृंखला ने मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब हासिल किया है, लेकिन युवाओं का मानना है कि ये खिताब उन्हें उनके पिता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खतेवाड़ा की पहुंच की वजह से मिला है। 29 साल की श्रृंखला खतेवाड़ा भी विदेश में छुट्टियां मनाती और लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। सोशल मीडिया आंदोलन के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में कमी आई है। शिवाना श्रेष्ठा। नेपो किड्स की लिस्ट में एक और नाम है शिवाना श्रेष्ठा का। वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बहू हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भव्य जिंदगी साफ देखी जा सकती है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, महंगी घड़ियों, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। इस हैशटैग यानी कि #नेपो किड्स ने नेपाल में नेताओं और उनके बच्चों की भव्य लाइफस्टाइल को बेनकाब कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, रेडिट और इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट में दिखाया जा रहा है कि कैसे राजनेताओं के बच्चे महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं और अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करते हैं। जेनजी का कहना है कि आम जनता रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, जबकि ये नेपो किड्स ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और यही वजह है कि युवा आंदोलन तेजी से फैल रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस आंदोलन ने नेपाल की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। युवा अब नेताओं के बच्चों की पावर और पहुंच पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये आंदोलन सत्ता में बैठे लोगों के लिए चेतावनी बन गया है। जेनजी के इस अभियान ने साफ कर दिया है कि युवा वर्ग अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ये वास्तविक दुनिया में बदलाव चाहते हैं। #नेपो किड्स अभियान नेपाल में जेनजी के लिए एक आवाज बन गया है, जो पारिवारिक पहुंच और सत्ता के बगैर मेहनत किए ऊंचाई हासिल करने वाले नेताओं के बच्चों के खिलाफ है। इस आंदोलन में ये दिखा दिया है कि अब युवा वर्ग अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और आम जनता के लिए हितों में खड़ा है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।